राम जी, ज्योतिष से पहले कुछ इधर उधर की बातें करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ज्योतिष उसी शख्स का चलेगा जिसमें गुरु भक्ति है। जिस भी शख्स में गुरु भक्ति नहीं है उसका ज्योतिष आज कल परसों बिल्कुल नहीं चलेगा जी। इसलिए जिनसे भी मैंने कुछ भी सीखा है उन सभी के चरणों में प्रणाम जी। जीतराज जी, अरुण जी, सतबीर जी, जिनसे कुछ नहीं बहुत कुछ सीख पाया हूं जी। शुरुआत करते हैं ज्योतिष के बारे में। सबसे पहली बात उपायों के बारे में बात करते हैं। कभी भी उपाय करवाते समय वर्षभर या गोचर को कंसिडर जब भी करते हैं, कोई भी उपाय करवाते हैं तो पक्की जन्म कुंडली अगर उसको भूल गए तो आपका करवाया हुआ उपाय उसका वो हाल करेगा कि ना तो आपको दोबारा समझ आएगा और ना ही उसे। अगर पक्की कुंडली में कोई भी ग्रह बहुत बढ़िया है, वर्षफल या गोचर में बुरी हालत में आ गया और पक्की कुंडली की स्थिति को आपने भूलकर उस टाइम के अकॉर्डिंगली उपाय करवा दिया तो जो पक्के तौर पर उसे मिलने वाले फायदे हैं बदल जाएंगे और उपाय तो निष्फल होगा ही होगा, अच्छे की जगह उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा जी। अमूमन इस बात को भूल जाते हैं। दूसरी बात, जब भी टेवा देखते हैं कोई भी ग्रह को पकड़ते हुए हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि यार यहाँ पर ये ग्रह बैठा है, बुरा ही फल दे रहा है। तो ऐसी हालत में जब तक कंडीशंस अप्लाई नहीं करोगे आपका टेवा देखना निष्फल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल शुक्र 6 नीच हालत, बुरा फल देगा, बीवी बीमार, लग्जरी 0, ऐसा ही और कुछ बोलेंगे, ऐसा ही चलता है। मगर उस हालत में अगर आपने कंडीशंस दिमाग में नहीं रखी तो आपकी की हुई प्रेडिक्शन 0 है जी। इसी तरह बाकी ग्रहों के मामले में शुक्र 6 12 का फल देता है, किताब में लिखा हुआ है, कंडीशन क्या है वो आप सभी को पता ही है। बुध बुरा फल देगा, वर्षफल या पक्की कुंडली में बुरी हालत में बैठा हुआ है, 12 में बैठा हुआ है, बहुत बुरा फल देगा जी, ऐसा होगा वैसा होगा। मगर अगर आपने कंडीशन अप्लाई नहीं की, अगर कंडीशंस आपने स्टडी नहीं की हुई तो आप यही बोलोगे कि बुध 12 जी, बंदा होता ही है जी। अगर आपने कंडीशन अप्लाई की है, अरुण भाजी बैठे हैं जी, राजयोग है। अगर कोई भी ग्रह 8वें घर में है, शमशान में बुरा है, मगर यहां पर भी अगर आपने सही मायने में उपाय करवाया तो राजयोग है जी। 8वें घर में बृहस्पति आ गया, बुध आ गया, चंद्र आ गया, सूरज आ गया, गलत होएगा दस देना जीतराज जी। कोई भी ग्रह यहां पर बैठा है बुरा फल देगा। अब 8वां घर है किस चीज का? गुप्त चिंता, लंबी बीमारी, बीमारी पर खर्चा, बाकी बताइए जी। ऐसी हालत में गुप्त ज्ञान भी है, अकल्ट साइंसेस। अगर आपने अपने ग्रह की एनर्जी उस ओर मोड़ दी, फायदा देगा, चाहे बुध 8 हो, बृहस्पति 8 हो, चंद्र 8 हो। अगर चंद्रमा किसी का 8वें घर में है, डिप्रेशन, आप बोल दोगे। अगर यही चंद्रमा 8 वाला आपके सामने बैठा हुआ ज्योतिषी है तो तंसु होएगा जी। अगर उसने अपनी ऊर्जा उस ओर अप्लाई की तो। बुध राहु जेल योग, पागल खाना, दवा खाना, जेल खाना। मगर ये योग भी बढ़िया है। कहां पर है पता है आपको? बोल देता हूं। 2 3 5 6 में हो यही योग, बंदा काइया होएगा जी। बुध बुद्धि राहु वहां तक सोच जहां तक आम बंदे की पहुंच भी नहीं सकती थी। कंडीशन अप्लाई, बार बार लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, कंडीशंस। अब ज्योतिष और वास्तु, लाल किताब में वास्तु भी दिया गया है। एक ग्रह छूट गया, चलो बृहस्पति ले लेते। बृहस्पति 10 पिंगू भाजी का भी है। अमूमन ये बोलते हैं कि बृहस्पति 10 धर्म कर्म भला नहीं करना,
या कुछ भी है बुरा बोलते हैं। अब बृहस्पति 10 भी बहुत बढ़िया होता है। कंडीशंस, शनि दूसरे में है तो राजयोग है जी, यही बृहस्पति बहुत बढ़िया चलेगा। अब उपाय करवाते समय अगर आपको कंडीशंस नहीं याद या अप्लाई नहीं है, जैसे शुक्र 6 बोला, शुक्र 12 का फल कब देगा, कैसी हालत में देगा, कंडीशन लगा दो चलेगा। ऐसे ही बृहस्पति 10 बुरा है। बृहस्पति 10 अगर कंडीशन जो आपको दी गई है आप उसे एप्लीकेबल करवा रहे हो उपाय में, तो बृहस्पति 10 भी राजयोग है। इसी तरह 8वां घर, 12वां घर, कोई भी है। वास्तु और ज्योतिष लाल किताब में दिया गया। अब जब भी स्टडी करते हैं, चाहे ग्रामर लगा लीजिए या किताब की सीधे पढ़ना जी, तो अगर आपने घरों को तफसील से पढ़ा, ग्रहों को तफसील से पढ़ा, वास्तु उसी में दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर शुक्र 2 गऊ घाट, ठीक है जी। शुक्र 2 वाला बेड़ा गर्क उसका कब होगा, जब वो गऊ घाट वाला मकान छोड़ देगा और सिंह मुखी में आ जाए या स्क्वायर में आ जाए, बेड़ा गर्क हो जाएगा जी। बाकी शुक्र 2 के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, लाल किताब वाले सारे पता है जी, पर शुक्र 2 भी बहुत बढ़िया होता है। करना क्या है, कंडीशन अप्लाई करनी है। एक छोटी सी कंडीशंस की बात करते हैं, क्योंकि मेरा भी बृहस्पति 10 है ना, तो मैंने सोचा था बोलने के बारे में, और किस टॉपिक पर बोलना है ये तो सोच ही नहीं सकता। बृहस्पति शुक्र के घरों में जब भी होगा, जब कोई भी आदमी किसी भी जगह पर जाता है तो उस जगह के माहौल के मुताबिक और ऑर्गेनाइजर के अकॉर्डिंगली, ऑर्गेनाइजर राजीव शर्मा जी और हमारे शीतल वर्मा जी, मिंटू बाजी थे सब तो ऊपर रिंकू बाजी, इनके अकॉर्डिंगली नहीं चलेंगे तो जीरो। इसी तरह ग्रह जिस घर में आ गया उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलोगे तो जीरो फल मिलेगा। एग्जाम्पल भी बताऊंगा। बृहस्पति जब भी शुक्र के घरों में आ जाएगा, तो जब कंडीशन लिखी गई है कि बृहस्पति को शुक्र के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, बृहस्पति यानी नाड़ी के अकॉर्डिंगली जीव, हाँ जी सतबीर जी, सेल्फ। अब सेल्फ शुक्र के अकॉर्डिंगली चलेगा तो सही रहेगा, शुक्र सही रहेगा। शुक्र यानी लग्जरी, वाइफ, पैसा, धन दौलत, मैरिड सुख भी शुक्र दे दीजिए। अब बंदे को शौक क्या होगा, जो किताब में कंडीशन लिखी गई है वो लिखी गई है कि ऐसा करना है, करना है तो मतलब बंदा करता नहीं। यानी बृहस्पति 7वें घर में हो या दूसरे घर में हो, शुक्र के घरों में, तो उसे शुक्र प्रभावी होना चाहिए। शुक्र आ गया। अगर बृहस्पति वाला होगा, अगर नहीं होगा, होगा ही होगा, बंदे को शौक होगा, कीड़ा होगा धर्म कर्म करने का, मूर्तियां खरीदने का, मत्थे टेकन का, पूजा पाठ करने का, ऐसी हालत में होगा क्या, शुक्र का नुकसान। शुक्र का नुकसान होगा, या पैसे की दिक्कत आ जाएगी या फिर बीवी की सेहत खराब होनी शुरू हो जाएगी। ऐसी हालत में धर्म कर्म करे मगर शुक्र प्रभावी बनकर। ऐसे ही किसी के मिलने गए थे विजिट के लिए, बंदे का उस टाइम पर बृहस्पति 7 चल रहा था, पक्की कुंडली में भी था, दफ्तर सीगा इमिग्रेशन का, तो दफ्तर के दरवाजा खोलते ही सामने उसने गणपति रखे हुए, और गणपति की मूर्ति भी इतनी सुंदर, मतलब कि देखो तो मथा टेक दो। पहला क्वेश्चन सीगा, मैं कहा भी सवेर तो लग के शाम तक दफ्तर दे विच चढ़ावा कितना चढ़दा है, कहता मथा टेक जांदे जी। मैं गाहक में चोर नहीं होने, मथा टेक जाएंगे लोग 50-100 का। सैकेंड क्वेश्चन सीगा कि वाइफ का ऑपरेट हो गया जी, सन्नी जी नाल सी बीमार, कुटी बीमार, मैरिड लाइफ जीरो, ते पैसे की भी दिक्कत जी। ते अज की डेट उस बंदे की रिपोर्ट ओके है, सिर्फ एक प्लैनेट नूं रैक्टिफाई करने नाल जी। वास्तु ते ज्योतिष कुंडली च जेड़ा ग्रह, सॉरी पंजाबी च पहुंच गया, कुंडली में जो भी ग्रह खराब है, नीच का है, तो वास्तु के अकॉर्डिंगली अगर आपने उस जगह पर यानी कि 12 के 12 घरों के अकॉर्डिंगली दिशाएं दी गई है। कुंडली में ग्रह नीच का है, बृहस्पति 10 लगा लीजिए, मेरा ऑफिस वेस्ट वॉल पर
ठाकुर जी के पीला रंग विराजमान है जी, तो कुंडली देखकर आप बता भी देते हो कि यहाँ पर ये है या वो है, तो पक्का वहां पर अगर स्थापित कर लिया तो वो ग्रह वहां का फल देगा ही देगा। बशर्ते अगर आपने कंडीशन अप्लाई कर उसे रेक्टिफाई कर लिया तो ठीक, वरना वो ग्रह बुरे का बुरा ही फल देगा। ये लाल किताब में वास्तु इसी के अकॉर्डिंगली दिया गया है। अब बृहस्पति 10 बिना प्लान बेगेंदा जो भी मेरा भी है, जब भी उपाय करते हैं, बंदे ने प्रॉब्लम बताई, कुंडली में वो कंडीशन है या नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है तो पढ़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ किताब को पकड़कर चलो। किताब में ये बताया गया है कि यहां पर ये ग्रह हो तो ये प्रॉब्लम आएगी, ऐसी कंडीशन होगी। अगर जहां तक आपको सामने बैठा क्लाइंट आपको बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और वो रिलेट हो रही है प्लेनेट की पोजीशन के अकॉर्डिंगली, बंदा अपनी तरीफा से खुश हो रहा जी, बृहस्पति 3 चंद्र 12 बोल रहा है, कुंडली में है या नहीं है, फल देंगे। पहली बात, जब भी बंदा आ गया पता नहीं लग रहा जी की हो रहा जी, ऐसा किस ग्रह में लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। वैसे बुध 8 में लिखा गया है कि समय नहीं आ रहा जी, तो आपने उस टाइम पर उस ग्रह का उपाय करवाना है। कुंडली में उस समय बुध चाहे छठे घर में हो, मगर उसे समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम रिलेट हो रही है बुध 8 के साथ, वो उपाय अगर आपने नहीं करवाया तो बुध 6 बोले ना बोले उसका बुध 8 कायम हो चुका है। और उपाय करवाते समय करना क्या है, पक्की कुंडली का, और उपाय ऐसा होना चाहिए कि कुंडली में बढ़िया है तो जल प्रवाह या दबाना सोच समझकर, क्योंकि वर्षफल के अकॉर्डिंगली या कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपने जहां पर जो प्लेनेट कर दिया, 1 साल लिखा गया है कि ग्रह उठे ही रहेगा। अगर ये आपने दिमाग में नहीं रखा तो आपके पास एक बार बंदा आएगा, 2 बार आएगा, तीसरी बार चौथी जगह जाकर आपके बारे में बात करेगा। इसलिए जब भी उपाय करवाना है ये पता होना चाहिए जी, किताब में क्या क्या लिखा गया है। टाइम कितना है जी? 12 मिनट 13 मिनट। हाँ जी, अच्छा, अगर आदमी आपको बोल रहा है कि कुछ भी करूं कुछ नहीं हो रहा, तो सिंपल सा उपाय बताता हूं, किताब में लिखा हुआ है, बनाना आपने है। जब अगली बार पढ़ोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत नजरिया बदल जाए। अनार के दाने, या फिर अनार के दाने काली माता जी को चढ़ाओ, पहले तो मैं दूसरी जगह चढ़ाई जा रही थी, काली माता जी को चढ़ाओ, या फिर खीर कौओं को डालो। जहां पर कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा, रास्ता निकलेगा और गारंटीड निकलेगा। काम के लिए, काम अब बुध शनि है, बुध व्यापार भी ले लेते हैं, शनि भी व्यापार लेते हैं, कारोबार लेते हैं। बुध शनि का उपाय बहुत मुफीद है। डार्क चॉकलेट कन्याओं को दो तो बुध शनि का ही बनेगा, अगर बकरियों को चने नहीं खिला सकते तो। ये उपाय भी काम करता है, ठीक है जी। प्लानिंग कब करनी है और कब नहीं करनी, कौन सा रिश्तेदार आपकी मदद करेगा, कौन सा घर मदद करेगा, अगली बार के लिए रख लेता हूं। ये आप अगर घरों को पढ़ते हो तो ये आपको पता चल जाएगा कि जब भी प्रॉब्लम हो, आदमी ने मदद के लिए किसके पास जाना है, किस ग्रह के रिश्तेदार के पास जाना है। वैसे कंडीशन है कि कई बार आदमी को मदद मिलती ही नहीं। आजकल जो चल रहे हैं 6 नंबर लगन जिनके भी है, उन्होंने को उधार मंगन वाले जरूर आएंगे, ठीक है जी। और उधार लेंगे, पैसे मिलेंगे भी नहीं वापस, पक्की बात है, कोई किंतु परंतु नहीं। जिनका भी राहु साथ में है या चल रहा है, वर्षफल गोचर प्रश्न कुंडली, फोन आएगा जी, पैसे मंगनगे तो ना भी नहीं होएगी, दोगे तो वापस भी नहीं आएंगे, गारंटेड है। राहु साथ भी बढ़िया होता है, आदमी को पॉलिटिकली सोशली तरक्की देता है, मगर कंडीशन सप्लाई।
एक छोटे से पॉइंट के साथ खत्म करूंगा जी। बंदा आपके पास, अक्षय जी ने बहुत बढ़िया बोला था कि अगर शेयर करोगे तो अगली बार हो सकता है कि सरस्वती माँ की कृपा से आपके पास कुछ नया आ जाए, ठीक है जी। और जब तक हमारे पास अरुण जी, जीतराज जी और सबसे ऊपर सतवीर जी हैं तो आता ही रहेगा, ठीक है जी। बृहस्पति 10, राहु 12, बोला गया कि जो भी प्लानिंग करेगा सक्सेसफुल नहीं होगी जी। जो भी सोचेगा, इवन अलार्म भी लगाएगा, सुबह उठा नहीं जाएगा। मगर दोनों में एक चीज लिखी गई है, दिमाग बहुत तेज होएगा दोनों का। सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी, प्लानिंग नहीं करोगे तो दोनों ग्रह बढ़िया चलेंगे। लाल किताब पढ़ी सभी ने, उसमें हर चीज के लिए बंदा आपके पास आ गया या आप कहीं विजिट करने गए हो, कुछ नहीं है, आपके सामने बैठा है, उसकी पूरी बॉडी आपके 12 घर है, कहां पर क्या है ये आपने स्थापित करना है। उसके अकॉर्डिंगली उस टाइम पर रिजल्ट मिलेगा और गारंटीड है। उसकी जगह पर बैठे हो, नजर घुमा लो, वैसे भी वास्तु वाले या ज्योतिष वाले पहला फर्ज बनता कि देखो भी कितने जाके बहना दे, कितने है केड़ी एंट्री है, ठीक है जी। बाकी कुंडली आपकी बन जाएगी। और भूल गया ठीक है, चलो जी अगली बार फिर बोलेंगे। जय श्री राम।